आप ठीक तो है ना? मुझे बचाओ। अरे अब परवाह नहीं, पहले आदमी को बचाना। कभी सोचा नहीं था किसी आदमी के कपड़े पहली बार बदलना ऐसा दृश्य होगा। तुम कौन हो? मेरा नाम सुनियान है, ये मेरा घर है। तुम चिंता मत करो, मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ। तो ये सुमिस थी जिसने मुझे बचाया। मैंने अभी अभी गलत किया। आप निश्चिंत रहें, जीवन बचाने के इस एहसान का मैं निश्चित रूप से बदला चुकाऊंगा। ये तो बस छोटी सी मदद थी, आपको इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक गिलास पानी देती हूँ। महाराज, मैं हूं। इतने सालों से आपके पिता, दूसरे चाचा और उनके बेटे के हाथों पहले ही मारे जा चुके हैं। इस बार यह पूरी तरह से दूसरे चाचा और उनके बेटे की साजिश थी। वे बस सभी को खत्म करना चाहते थे। अच्छा हुआ आपको कुछ नहीं हुआ। मैं अभी हेलीकॉप्टर तैयार करता हूं और जिंगहोंग पैलेस के हजारों शिष्यों के साथ आपको वापस महल में ले जाता हूं। ठीक है, कोई जल्दी नहीं। तुम मेरे लिए जिंगहोंग महल का अच्छे से प्रबंधन करो। लू परिवार ने मेरे पिता को नुकसान पहुंचाया, मेरी संपत्ति हड़प ली। मैं उनसे इस हिसाब का बदला अच्छी तरह लूंगा। जी महाराज, आपके शरीर पर जो लॉन्गटिंग ब्लैक कार्ड है वह आपकी पहचान और ठिकाने की सुरक्षा के लिए है। सामान्य उपयोग के लिए 3 बार पहचान सत्यापन की आवश्यकता है, तभी सामान्य रूप से उपयोग किया जा सकता है। आप इसे हमेशा अपने पास रखना याद रखें ताकि आसानी से काम हो सके। ठीक है, मुझे पता चल गया। तुम अभी ठीक हुए हो तो ज्यादा इधर उधर मत घूमो। लो, तुम्हारे लिए कपड़े खरीदे। क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? क्यों? उसने तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाया? मैं गड़बड़ हो गई। मेरी माँ शायद वापस आ गई है। तुम बिल्कुल भी बाहर मत आना, नहीं तो समझाना मुश्किल हो जाएगा। माँ, आप कैसे आ गई? क्यों? क्या मैं इस घर में नहीं आ सकती? नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। सुनियान, मैं आज यहाँ तुम्हें अंतिम चेतावनी देने आई हूँ। परिवार का अब धैर्य खत्म हो गया है। आज तुम्हें जियांगझोंग के लू शाओ, लू चेनफेई के साथ सोने की मांग माननी होगी, अन्यथा परिवार से निष्कासित कर दिया जाएगा। माँ, हमने पहले तय किया था कि मुझे 1 महीने का समय मिलेगा। मैं तुम्हें 1 महीना दे सकती हूँ, लेकिन क्या कंपनी 1 महीने तक इंतजार कर सकती है? आज तुम्हें मानना ही पड़ेगा, चाहे तुम मानो या ना मानो। माँ, तुम लोग मेरा सौदा कर रहे हो। मैं मर जाऊंगी पर नहीं मानूंगी। ओह, तुम कृतज्ञ बेटी। मिस्टर लू जियांगझोंग के सबसे बड़े अमीर युवा स्वामी हैं। उनका तुम्हें पसंद करना तुम्हारी खुशकिस्मती है। उनमें क्या कमी है जिससे तुम उनसे शादी नहीं कर सकती? क्या सिर्फ अमीर होने से कोई कुछ भी कर सकता है? माँ, मैं नहीं चाहती। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम सिर्फ सुनियान नहीं हो, तुम सुपरिवार की सुनियान भी हो। अगर तुम नहीं मानोगी तो आज के बाद तुम अपने आप को संभालो। तुम कैसे बाहर आ गए? हे, मैं सोच रही थी तुम क्यों नहीं मान रही हो, तो पता चला तुमने घर में एक आशिक रखा हुआ है। माँ, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। तो फिर कैसा है? तुम सिर्फ इस आशिक के लिए अपने पिता को छोड़ रही हो, अपनी कंपनी छोड़ रही हो। वह तो तुम्हारे पिता की एकमात्र कमाई थी। माँ, मैंने कहा था मुझे 1 महीने का समय दो, मैं मौजूदा संकट को हल कर दूंगी। तुम कैसे हल करोगी? अभी तो एक ही तरीका है, तुम मिस्टर लू की अच्छे से सेवा करो। अगर वह खुश हो गए तो हमें यह अमीर दामाद मिल जाएगा और फिर हमें अनंत धन दौलत मिलेगी। चाची जी, क्या ये पैसे की समस्या है? अगर ये पैसे की समस्या है तो मैं सुनियान की मदद कर सकता हूँ। तुम पागल हो गए हो। तुम्हें पता है मुझे कितने पैसे चाहिए? तुमने मेरी जान बचाई है, कितने भी पैसे हो मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। तुम जैसे एक ऐशो आराम करने वाले आदमी, शायद तुम्हारे अंडरवियर भी मेरी बेटी ने तुम्हें खरीद कर दिए होंगे, फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है हमारे परिवार की मदद करने के लिए, मुश्किलें हल करने में। माँ, आप इतना कड़वा मत बोलिए। क्या हुआ? ऐसा जो औरतों के पैसों पर ऐश करता है और दिन रात खुद को महान दिखाता है,
क्या मैं उसे बोल भी नहीं सकती? आंटी, चाहे आप विश्वास करें या न करें, मैं सच में सुनान की समस्या सुलझा सकता हूँ। बस करो, तुम कुछ मत कहो। ये बात ऐसी नहीं है जिसे तुम चाहो तो संभाल सको। मैं तुम्हें बता देती हूँ, जियांग जोंग के मास्टर लू मेरी बेटी की मदद के लिए 80 मिलियन दे रहे हैं। क्या तुम दे सकते हो? सुनान एक जीती जागती इंसान है, उसे पैसे से कैसे तौला जा सकता है? एक माँ होने के नाते तुम बहुत ही अवसरवादी हो। जिसके पास पैसे और क्षमता नहीं होती वही दूसरों को अवसरवादी कहता है। ठीक है, ठीक है, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम तो मर्दों के नाम पर एक धब्बा हो। जल्दी से बाहर निकल जाओ। माँ, आप ऐसे मत बोलिए। आंटी, आप घबराइए मत, मेरे पास सच में पैसे हैं। सुप्रीम ब्लैक कार्ड पूरी दुनिया में सिर्फ 3 है। सुप्रीम ब्लैक कार्ड तुम्हारे पास कैसे है? इस कार्ड में इतने पैसे हैं कि वो तुम्हारे 10 परिवारों को खरीद सकते हैं। कृपया सुनियन को और परेशान मत करो। तुम्हारा यह सुप्रीम ब्लैक कार्ड दूसरों से अलग क्यों है? क्या तुम इस गोरे लड़के फिर से कुछ गड़बड़ कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है लू चेनशुआन, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। मैं तुम्हारी भलाई की सराहना करती हूँ, पर यह आखिर मेरा पारिवारिक मामला है। तुम अभी चले जाओ। तो तुम क्या करोगी? और क्या कर सकती हूँ? आगे के भरोसे छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुमने मेरी जान बचाई है। भावनात्मक और तार्किक रूप से मुझे तुम्हें इसका बदला देना चाहिए। आंटी, क्या तुम्हें इस कार्ड की सच्चाई पर विश्वास नहीं है? तो मेरे साथ बैंक चलकर इसकी पुष्टि क्यों नहीं करते? क्या यह गोरा लड़का वाकई एक छिपा हुआ अमीर लड़का है? ठीक है, क्योंकि तुम लड़के पर अड्डे हो तो हम बैंक जाकर देखेंगे। नमस्ते सज्जनों, आपको क्या काम है? पहले मुझे इस कार्ड का बैलेंस बताएं। माफ कीजिए सज्जनों, हमारा बैंक अभी मजाक वाले कामों को स्वीकार नहीं करता है। आपका ये कार्ड हमारे सिस्टम से मेल नहीं खाता। यह निश्चित रूप से नकली है। तुम गोरे लड़के सच में हमें धोखा दे रहे थे। आप चिंता न करें, ये कार्ड असली है। निश्चित रूप से उसकी संचालन अनुमति पर्याप्त नहीं है। जाकर अपने मैनेजर को बुलाओ। तुम जैसे धोखेबाज अभी भी हमारे मैनेजर से मिलना चाहते हो? यदि तुम दिखावा करना चाहते हो तो कहीं और जाओ। जल्दी से भाग जाओ। तुम चिनकसवान, मुझे पता है कि तुम मेरे भले के लिए कर रहे हो, लेकिन ऐसा मजाक वास्तव में नहीं करना चाहिए। चिंता मत करो, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी समस्या हल करके ही रहूंगा। ये प्लेबॉय बस प्लेबॉय ही रहेगा। एक टूटा हुआ कार्ड लेकर क्या वो अपनी नाक ऊपर उठा लेगा? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, यहाँ शर्मिंदा होना बंद करो। इस बेकार आदमी के साथ समय बर्बाद करना बंद करो, वरना लुओ यंग से तो कब का मिल चुकी होती। चलो। रुको, बस एक पल और रुको। क्या तुम अभी तक मैनेजर को बुलाने नहीं गए? हे, तुम प्लेबॉय, क्या तुम अभी भी यहाँ हंगामा करने की हिम्मत करते हो? कोई है क्या? क्या हो रहा है? यह शोरगुल और अशांति क्या है? मैनेजर, आप सही समय पर आए। यहाँ एक प्लेबॉय है, एक टूटा हुआ ब्लैक कार्ड लिए हुए दिखावा कर रहा है। मैं अभी अभी किसी को बुलाने वाला था इसे भगाने के लिए। ब्लैक कार्ड? कैसा ब्लैक कार्ड? मुझे लगता है कि एक मैनेजर के रूप में आपके पास ये कार्ड ऑपरेट करने की अनुमति होनी चाहिए, है ना? जिंगहोंग? क्या आप जिंगहोंग हैं? मैं बस कुछ पैसे निकालना चाहता था। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कृपया मेरे साथ वीआईपी कमरे में आइए। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके लिए इसका प्रबंध करूंगा। अरे मैनेजर, आप इस प्लेबॉय के बहकावे में बिल्कुल मत आइएगा। वह बस एक पैरासाइट मैन है। वह अपनी इज्जत बचाने के लिए बस कोई भी टूटा हुआ ब्लैक कार्ड ले आया है, दिखावा करने के लिए। मूर्ख! मैनेजर, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? बेवकूफ! इस स्तर का परम ब्लैक कार्ड, क्या यह ऐसा है जो तुम्हारे जैसा छोटा कर्मचारी संभाल सकता है? पर ये गोरा लड़का तो। और मेहमान से बदतमीजी भी कर रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा करियर खत्म हो गया है। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। मैनेजर, नहीं, मेरी गलती थी। कृपा करके मुझे एक और मौका दो। निकल जाओ। तीनों सम्मानित मेहमान कृपया मेरे साथ आइए। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका काम करूंगा। आप इस युवक की सास है ना? जल्दी बैठिए। अरे हाँ हाँ हाँ। यह सम्मानित मेहमान, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप किस तरह का काम करवाना चाहती हैं? पहले मेरी चाची को 10 करोड़ ट्रांसफर करो। यह मैडम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं, इतना अच्छा दामाद पाकर। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें कहाँ से मिल गया इतना अच्छा और अमीर दामाद? अरे चेनक स्वान, पहले माँ का रवैया ठीक नहीं था। तुम दोनों के रिश्ते को माँ ने मंजूरी दे दी है। अरे हाँ, तुम कब शादी की तैयारी करने वाले हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा और उसका कुछ नहीं है। चुप रहो। यह सम्मानित मेहमान, काम करने के लिए आपको अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। पहचान मेल नहीं खाती। सर, क्या आपको यकीन है कि यह आपका कार्ड है? डीप डीप डीप। पहचान मेल नहीं खाती। सर,
क्या आपको यकीन है कि यह आपका कार्ड है? ए मैनेजर, ये सब क्या हो रहा है? इस सज्जन की पहचान इस कार्ड से मेल नहीं खाती। आप एक बार फिर स्वाइप करके देखें। ये कार्ड सच में मेरा है, लेकिन मेरे पहचान को सामान्य रूप से सक्रिय होने के लिए 3 बार सत्यापन की आवश्यकता है। मैं आधी जिंदगी से बैंक में काम कर रहा हूँ। मैंने कौन से कार्ड नहीं देखे। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी के कार्ड को सत्यापन के लिए 3 बार स्वाइप करना पड़े। आप ईमानदारी से बताएं, ये कार्ड कैसे आया? आप एक बार और स्वाइप करें, ये निश्चित रूप से काम करेगा। इस ब्लैक कार्ड की चोरी का प्रभाव बहुत बड़ा है। आप लोग सच बताएं, नहीं तो मुझे बुरा मत कहना। तुम इस गोरे लड़के के हाथ साफ नहीं हैं और ये दूसरों का ब्लैक कार्ड भी चुराता है। मैनेजर साहब, इस मामले का हम माँ बेटे से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक मुझे इस चोर का नाम भी नहीं पता। माँ, आप ऐसा मत कीजिए। एक बार और कोशिश नहीं कर सकते? लगता है कि जब तक आपको थोड़ी मुश्किल नहीं होगी, आप सच नहीं बोलेंगे। क्या है? जल्दी करो, पैसे निकालना कितना मुश्किल है। ठीक है। ओह, वह चेन श्वान, मैं वह कोई बात नहीं आंटी। महाशय, आपके कार्ड में 1 करोड़ नहीं है, केवल कुछ 1000 रुपए हैं। क्या आप पुष्टि करना चाहेंगे कि क्या बात है? क्या बात हो सकती है? एक नजर में ही नकली लगता है। मैं जानती थी वह एक बेकार आदमी। क्या उसके पास 1 करोड़ हो सकते हैं? ओह, ये सब मेरी गलती है। बहुत भोली थी, उस पर विश्वास किया। सुनियान, मुझे माफ करना, मैं दूसरे तरीके ढूंढूंगा आपकी परेशानी हल करने के लिए। लू चेन श्वान, तुम एक पक्के झूठे हो। हमें लू शाओ से मिलने में देरी करवा दी। चलो। सुनियान, सुने ना, तुम वापस आओ। अगर तुम वापस नहीं आती तो मुझे अपनी माँ मत समझना और हमारे घर में कभी मत आना। सुने ना, आगे से जो काम तुम्हें नहीं करना वह तुम मत करना। कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। लो चैन अश्विन, चलो हम शादी कर लेते हैं। क्या? बस इसी तरह मेरी माँ के पास कोई कारण नहीं होगा कि वो मुझे लू साहब के साथ भेजे, और तुम भी मेरे घर में चैन से ठीक हो सकोगे। चैन अश्विन, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाई है, तो मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं, ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। और वैसे भी तुम तो खूबसूरत हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? पहले कभी नहीं देखा था कि तुम इतने चिकनी चुपड़ी बातें करते हो। चिंता मत करो, जब हमने शादी कर ली है तो मैं भविष्य में तुम्हें बहुत अच्छी तरह से रखूंगा। तक अधिपति इस आश्चर्यजनक महल में नहीं है, हम निश्चित रूप से अपनी ड्यूटी पर डटे रहेंगे और अपना अपना काम करेंगे। ओह, तुम बदमाश, ये वह जगह है जहां केवल अधिपति ही बैठ सकता है। अधिपति हूँ वलू चिनक्सवान अपने निजी मामलों के कारण पूरे आश्चर्यजनक महल को छोड़ गया है। उसे फिर से यह अधिपति बनने का क्या अधिकार है? वर्तमान में आश्चर्यजनक महल अव्यवस्थित है और किसी को यहाँ शासन करने की आवश्यकता है। अब सभी एल्डर्स मेरा समर्थन करने के लिए तैयार हैं। जो मेरा समर्थन करने को तैयार नहीं थे, उनसे मैंने निपट लिया है। अब बस महान एल्डर आपकी राय का इंतजार है। मोटोंग, तुम यह विद्रोह कर रहे हो। लगता है महान एल्डर आप तैयार नहीं हैं। लोगों, महान एल्डर को नीचे ले जाओ। मोटोंग, अधिपति जब वापस आएंगे तो तुम्हें निश्चित रूप से नहीं बख्शेंगे। चिनक्सवान, तुम किस सोच में डूबे हुए हो? ओह, कुछ नहीं। ठीक है, चलो मेरे साथ घर चलते हैं। आशा है कि जब मेरी माँ हमारा पंजीकरण देखेगी तो वो मुझ पर और दबाव नहीं डालेगी। तुम अभी घर वापस आए हो, है ना? सामान पैक करो और मेरे साथ मास्टर। माँ, मैंने और लुक चेंशुएन ने शादी कर ली है, तो मैं किसी लुकशाओ के साथ दोबारा नहीं जा सकती। और वैसे भी लुकशाओ को एक शादीशुदा औरत पसंद नहीं आएगी, है ना? सुनियान, तुम खुद को देखो, तुमने क्या कर दिया है। सिर्फ तुम्हारी जिद्द की वजह से कंपनी और परिवार सब कुछ तबाह हो जाएगा। माँ, कंपनी के संकट को हल करने का मैं कोई तरीका सोचूंगी। तुम हल करोगी? तुम कैसे हल करोगी? हमें निशाना बनाने वाला तो तियानहाओ समूह का बड़ा मालिक है। तियानहाओ समूह वो जिंगहोंग महल की एक सहायक कंपनी है। मैं तियानहाओ समूह के दबाव को हल करने में मदद कर सकता हूँ। तुम तो एक बेकार इंसान हो। सिर्फ घर जमाई बन सकते हो, सिर्फ एक पाले हुए आदमी बन सकते हो। तुम्हारे पास तियानहाओ समूह के फैसले को बदलने की क्या औकात है? चेनशुएन, तुम अभी जियांगजोंग आए हो, तुम्हें तियानहाओ समूह की ताकत का अंदाजा नहीं है। उनके बड़े मालिक
जिंगहोंग महल के लोग हैं। जियांगजोंग में वे शीर्ष परिवार लू परिवार को भी कुछ नहीं समझते। इस बार मैं जो कह रहा हूँ वो करके दिखाऊंगा। निश्चित रूप से तुम्हारी कंपनी के संकट को बेकार हो, तुम्हें झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। अगर तुम यह मामला सुलझा सकते हो तो मैं सबसे पहले तुम्हें अपनी बेटी से शादी करने की इजाजत दूंगी और घुटने टेक कर तुम्हें अपने घर में स्वीकार करूंगी। माँ, आप ऐसा मत कहिए। चेंशन अभी अभी जियांगजोंग पहुंचा है। ये कैसे मुमकिन है? ठीक है, जब माँ मान ही गई हैं तो देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। लेकिन मैं एक शर्त और जोड़ना चाहता हूँ। अगर मैं इस बार कंपनी के संकट को सुलझाने में मदद करता हूँ तो आप सुनियन को और खुद को नीचा दिखाने के लिए मजबूर मत कीजिएगा। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ यह परजीवी बड़ी बड़ी बातें करने वाला बेकार इंसान क्या कर सकता है। तियानाहाउ ग्रुप को मनाना। हम लू चेनशान, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। कल मुझे अपने पुराने सहपाठी से पूछना पड़ेगा, वो वहाँ मैनेजर की सचिव है। चिंता मत करो न्यान न्यान, इस बार सब ठीक हो जाएगा। सुनियन, तुम आखिरकार आ ही गई। मैं तुम्हारा आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ। चेनशान, ये मेरी हाई स्कूल की सहपाठी है लिंगलिंग। ये मेरे पति है। सुनियन, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, मुझे पता ही नहीं था। मैंने तुम्हें अपने मैनेजर से मिलवा दिया था। क्या? खैर कोई बात नहीं, बस एक रात की बात है। अगर तुम उसे अच्छे से खुश कर दो तो मैनेजर तुम्हारी मदद करने को मान जाएगा और सीईओ के सामने तुम्हारी सिफारिश करेगा। लिंगलिंग, तुम मुझे क्या समझती हो? अरे अब कौन सा जमाना है, क्या तुम अभी भी एक दो बार की परवाह करती हो? मुझे देखो, मैंने इसी के दम पर मैनेजर को पटा लिया। अब मेरी सालाना आय 30 लाख है। अरे मैनेजर हाँ आ चुके हैं। हाँ मैनेजर बस अभी आते ही होंगे। सुनियन, चिंता मत करो, जल्दी हो जाएगा। शायद एक रात भी नहीं लगेगी, बस ऑफिस में थोड़ी देर रुकना होगा। तुम ही हो ना सुनियन? वाकई में तुम तस्वीर से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। मैनेजर साहब, आप आ गए। सुनियन, तुम्हारी कंपनी के बारे में मैंने सुन लिया है। ये छोटी मोटी बातें मैं बड़े बॉस के सामने बस कुछ अच्छी बातें कहूँ और सब सुलझ जाएगा। यहाँ तक कि मैं तियानाहाउ ग्रुप के साथ एक बड़ा सौदा भी करवा सकता हूँ। थोड़ी अच्छी बातें कह देने से सब ठीक हो जाएगा और तियानाहाउ ग्रुप के साथ एक बड़ा सौदा भी हो सकता है। सुनियान, मैनेजर ने तुम्हें इतनी अच्छी शर्तें दी हैं, जल्दी मान जाओ। असंभव, मैं नहीं मानूंगी। सुनियान, तुम अपनी इज्जत क्यों खराब कर रही हो? क्या नाटक कर रही हो? इतनी अच्छी शर्तें दी हैं तुम्हें, फिर भी तुम मना कर रही हो। न्यान न्यान, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें वो काम नहीं करने दूंगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। यह कौन नौसिखिया है जो मेरा काम बिगाड़ रहा है? मैनेजर साहब, ये सुनियान के पति हैं। पति हैं तो क्या हुआ? सुनियान, अगर अपनी कंपनी की मुश्किलें हल करनी है तो मेरे साथ एक रात अच्छे से बिताओ। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम जैसे बदसूरत आदमी की इतनी हिम्मत सुनियान पर बुरी नजर डालने की। लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? साले बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लड़के, यह तियानहाउ ग्रुप है। तियानहाउ ग्रुप में हंगामा करने की हिम्मत की तुमने। लगता है तुम मरना चाहते हो। तुम वांग सीईओ को भी गाली देने की हिम्मत करते हो। कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या किसी को काम पर नहीं जाना है? क्या सब यहीं खड़े हैं? राजा साहब, आप आ गए। क्या बात है? सुनियान मुझसे मदद चाहती थी, हमारे समूह से मांग रही थी कि उसकी कंपनी को एक मौका दें, लेकिन उसका पति एक सीधा साधा आदमी है। उसने मुझे न केवल डांटा बल्कि आपकी भी बुराई की। ये सुनियान देखने में कितनी खूबसूरत है, क्यों ना इसी मौके पर उसे पा लिया जाए। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं लड़के, तुम बहुत चालाक हो। क्या फिर से कोई अनुचित मांग की है? राजा साहब, मैंने नहीं, मैंने कहा। क्या? सुश्री, यह मेरी गलती है कि मैंने अपने कर्मचारियों को ठीक से नहीं संभाला। क्यों ना आप मेरे साथ ऊपर चलें और सहयोग पर बात करें? तो राजा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आओ। सुनियान मुझे नहीं मिली। लगता है बड़े साहब इस सुनियान नाम की लड़की पर मोहित हो गए हैं। तो धन्यवाद राजा साहब। तो यहां से इधर से चलिए। सुश्री, कृपया। इस व्यक्ति को अंदर आने की क्या जरूरत है? आखिर हमें अपनी कंपनी के कुछ गोपनीय मुद्दों पर बात करनी है। अगर मैं अंदर जाने पर अड़ा रहूं तो? चेनशुएन, तुम यहाँ मेरा थोड़ा इंतजार करो, फिर कुछ भी होगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। तुम दोनों इस छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखो, उसे इधर उधर भागने मत देना, मेरे काम में अड़चन मत डालो। निश्चिंत रहिए राजा साहब। सुश्री, कृपया। यह जनाब मेरे साथ आइए। मुझे लगता है ये जगह ठीक है। और राजा साहब ने अभी कहा नहीं था क्या? तम मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। ए आओ सु साहिबा यहान। ए आओ सु साहिबा बैठो। बहुत धन्यवाद वांगजोंग। चाय पियो। वांगजोंग, मैंने इस बार सुशीजी एंटरप्राइज के मामले के लिए आई थी, कृपया अपना हाथ दिला रखें। हाय,
या छोटा सा मामला? हाय, मैं इन पीछे मटकर बस एक बात कहूंगा। सच में वांग जोंग, क्या आप सच माइन हुमायूं एक और मौका देने को तैयार हैं? झूठ कैसे हो सकता है? अब सब कुछ हो चुका है। ये एक है टू, अब हुमैन घमंड के बारे में बात करनी चाहिए। हाँ, सही है। वांग जोंग ने इतनी बड़ी छूट दी। हाय मेन बात, मैं जरूर एक महंगा तोहफा तैयार करूंगी और खुद कर धन्यवाद करूंगी। हाय, सुसाहिबा को किस महंगे तोहफे की जरूरत है? सबसे अच्छा तोहफा तो आंखों के सामने हाय हाय ना। वांग जोंग, आपका क्या मतलब है? हाय, इसमें इनके समाज नहीं नाता। सुसाहिबा ही सबसे अच्छा तोहफा नहीं है क्या? वांग जोंग, कृपया अपनी बात। क्या हुआ? तुम्हें लगता है कि तुम्हें नुकसान हुआ है? सुश्री, अगर तुम मेरा साथ देने को तैयार हो तो मैं बाद में एक और 10 मिलियन का ऑर्डर दूंगा। मुझे माफ करना श्रीमान वांग, मैं सहमत नहीं हो सकती। श्रीमान वांग, कृपया दरवाजा खोल दें। अरे, ये दरवाजा बंद कैसे हो गया? ओह, चाबी यही है। आओ और खुद ले लो। ए, श्रीमान वांग, कृपया मुझे जाने दें। सुश्री, जब तुम तैयार नहीं हो तो मुझे दोष मत देना कि मैं दयालु नहीं हूं। बचाओ लू चेनशुआन, मुझे बचाओ। चिल्लाओ, तुम कितनी भी जोर से चिल्लाओ, कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। मुझे रास्ता दो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि हमारे बड़े मालिक के अच्छे काम में दखल मत दो, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मरोगे। तुमने उसे मारा? दो बेकार, क्या तुम एक व्यक्ति को भी नहीं देख सकते? तुम छोटे लड़के ने मेरे काम में दखल देने की हिम्मत की। मरना चाहते हो क्या? सुनान को छूने की हिम्मत की। माल की गुस्ताखी है। ये मेरा तियानहाओ ग्रुप है। तुम अगर ड्रैगन भी हो तो तुम्हें मुझे सलाम करना होगा। अगर तुम टाइगर भी हो तो तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। क्या मुझे मारना चाहते हो? आओ 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 आओ, हमला करो, आओ ना। वांग जोंग, आप ठीक तो हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? यह मेरी जगह है। आज मैं तुम्हें सीधा अंदर आकर उल्टा बाहर निकलने पर मजबूर कर दूंगा। चेनशुआन, अब क्या करें? डरो मत, सब ठीक है। सिर्फ 2 लोग हैं, मेरे वार्म अप के लिए भी काफी नहीं है। ओह लड़के, अब तक भी बकवास करने की हिम्मत है? जब पिटोगे तब घुटने टेक कर दया की भीख मत मांगना। ओह लड़के, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अभी मेरे सामने घुटने टेको। जल्दी करो, हमारे राजा जी के सामने घुटने टेको। क्या आप इसे पहचानते हैं? भ महामहिम। राजा जी, मैं इस कमीने को घुटने टेकने के लिए कह रहा था, आप क्यों घुटने टेक रहे हैं? तुम मुझे घुटने टेको। महामहिम, मैंने गलती की। महामहिम, मुझे माफ कर दो। महामहिम, मैंने बहुत बड़ी गलती की। महामहिम, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो। महामहिम, मुझे माफ कर दो। महामहिम। राजा जी, आपको क्या हुआ? तुम कमीने, हमारे राजा जी पर क्या जादू कर दिया है? बदतमीज आदमी, महामहिम का अनादर करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम जिंग होंग महल के महामहिम हो। महामहिम, मैंने गलती की। महामहिम, मुझे माफ कर दो। तुम्हें सुन्नियत से माफी मांगनी चाहिए। सुसु मैडम, मुझे माफ कर दो। राजा जी, आप जल्दी से उठ जाइए। महामहिम, उठ जाओ। धन्यवाद महामहिम, आपका जेड पेंडेंट। महामहिम, हमें अपनी गलती का एहसास है, कृपया हमें बख्श दो। मैं उन्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। जी, तुम दोनों पहले अपने हाथ पैर तोड़ दो और तियानहाओ ग्रुप से दफा हो जाओ। राजा जी, महामहिम, हाँ हमें अपनी गलती का एहसास है, कृपया हमें बख्श दो। दफा हो जाओ। महामहिम, यह मेरी गलती है कि मैंने अपने कर्मचारियों को ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया। कृपया मुझे माफ कर दो। महामहिम। वांग फुगवे, तुम जानते हो मैंने तुम्हारी जान क्यों बख्शी है? जानता हूं। मैं अभी थियानहाओ ग्रुप द्वारा सु मैडम की कंपनी पर किए जा रहे सारे हमले वापस ले लूंगा। मैं 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट और निकालूंगा और उसे सु मैडम से साइन करवाऊंगा। मैं फिर 10 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट निकालूंगा और उसे सु मैडम से साइन करवाऊंगा और जो भी मुनाफा होगा सब पूरा का पूरा सु मैडम का होगा। काफी है? बस बहुत है। आप कृपया देख लीजिए। तो फिर बहुत शुक्रिया वांग सर। हरगिज नहीं। बस
ये मामला यहीं खत्म हुआ। इन दिनों तुम मेरे लिए जिंगहोंग हॉल के और जियांगझोंग की हर तरह की जानकारियां पहुंचाओ। ये तो जिंगहोंग हॉल में घुसने का सुनहरा मौका है। बस महल के स्वामी का सहारा मिल जाए, फिर आगे किस बात का डर। मना करने की हिम्मत है? मानता हूँ, मैं आपके लिए आग में कूदने को भी तैयार हूँ। और कभी लू चेंगजुआन, क्या तुम सच में जिंगहोंग डेन के मालिक हो? अरे ये कैसे मुमकिन है? मैंने उन्हें झूठ बोला था। तो अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? वह जेड पेंडेंट नकली है, यहाँ तक कि मालिक भी उसे पहचान नहीं पाएगा। चलो चलते हैं। क्या हुआ? असफल हो गए। तियान हाउ ग्रुप इतना आसान नहीं है। कंपनी का संकट टल गया है और त्यान हाउ ग्रुप ने हमें 1 करोड़ का प्रोजेक्ट भी दिया है। क्या क्या यह सच है? नियन, तुमने यह कैसे किया? क्या तियान हाउ ग्रुप के बड़े बॉस को तुम पसंद आ गई हो? चलो, हमें अभी वहां जाना चाहिए। ये सब लू चेंगजुआन का कमाल है। वो त्यान हाउ बॉस को अच्छी तरह जानता है। ये धोखेबाज लड़का। ओह चेनशुआन, तुमने ये कैसे किया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मैं अपना सिर उठा सकूंगी। मुझे जल्दी और परिवार तथा कंपनी को बताना होगा। ओह चेनशुआन, तुम आज रात घर पर खाना खाओ। माँ आज रात तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाएगी। मेरी माँ ऐसी ही है, तुम बुरा मत मानना। मैं बुरा क्यों मानूंगा? प्रभु, मुझे अभी अभी खबर मिली है, जिंगहोंग डियान के मोतोंग ने विद्रोह कर दिया है और जिन लोगों ने विरोध किया उन्हें कैद कर लिया गया है। क्या? मेरी गाड़ी तैयार करो, मैं अभी वापस जा रहा हूँ। जाओ। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो हूँ। बुजुर्ग हूँ? प्रभु हेलो? प्रधान, जो एल्डर और डिवाइन गार्ड्स आपके शासन को नहीं मानते थे, उन सभी को हिरासत में लेकर रखा गया है। इतनी सारी रिक्तियां, आप क्या कहते हैं? रिक्तियां? क्या तुम लोग नहीं हो? आगे से तुम सब, हर कोई एल्डर बनेगा, हर एक डिवाइन गार्ड बनेगा। कौन है जो जिंगहोंग हॉल में इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत करेगा? लू चेनक्सवान, तुम मरे क्यों नहीं? क्या हुआ? मैं नहीं मरा तो क्या तुम निराश हो? उस समय यही तुमने मेरी जानकारी लू परिवार को दी थी। तुम्हारी वजह से दर्जनों भाइयों को अकारण ही मरना पड़ा। इस हिसाब किताब का समय आ गया है। हम अगर मैंने बताया तो क्या? तुम नहीं मरे तो क्या? अभी जिंगहोंग हॉल में सब मेरे लोग हैं। भले ही तुम्हें सच पता चल गया हो, मैं तुम्हें फिर से मार दूंगा। किसने कहा कि जिंगहोंग हॉल पूरा तुम्हारे मोतोंग का है? प्रधान का भरोसा नहीं टूटा। मेरे अधीनस्थ ने बड़े एल्डर और अन्य लोगों को पूरी महल स्वामी की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा। आपके अधीनस्थ ने महाआचार्य समेत सभी को सुरक्षित निकाल लिया है। वांग फुगुई, तू सिर्फ एक बाहरी शिष्य होकर भी मेरी योजना बिगाड़ने की हिम्मत करता है। मौत मांग रहा है। मोतोंग मेरी मौजूदगी में हाथ उठाने चला है, तेरी औकात नहीं है। सब मिलकर इस पर टूट पड़ो, स्वर्ग आदेश सुनाए और बुजुर्ग पद प्रदान करे। गद्दार, मंदिर स्वामी को चोट पहुंचाने की सोचना भी मत। कायरों की टोली। मंदिर स्वामी मोतोंग को पकड़ नहीं पाए, वह हमें चकमा देकर भाग निकला। तलाश का दायरा और बढ़ाओ, उसे हर हाल में पकड़ना है। जो भाई शहीद हुए हैं उनके लिए इंसाफ लेना होगा। जी। इस बार वांग फुगुई का योगदान बेहद बड़ा है। उसे विशेष छूट देकर कनिष्ठ बुजुर्ग के पद पर पदोन्नत किया जाए। पद से उन्नति पाकर कनिष्ठ मुखिया बने। धन्यवाद स्वामी। स्वामी का जीवन बचाने के लिए धन्यवाद। स्वामी, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। यह सब स्वामी की कृपा है। चलो लू परिवार चलो। पिताजी, अभी भी लू चेनशुआन नहीं मिला। उस बेकार आदमी का कोई अता पता नहीं है। स्वामी, इस व्यक्ति को आपसे किसी महत्वपूर्ण सहयोग के बारे में बात करनी है। बैठिए। आपको मुझसे क्या काम है? मैं जिंगहोंग डियान से मोतोंग हूं। पहले मैंने ही आपको बताया था लू चेनशुआन का ठिकाना, पर आपने मौका गंवा दिया। आप जिंगहोंग डियान के व्यक्ति हैं? आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? आपका क्या मकसद है? लू परिवार के स्वामी, क्या यह आपकी चिंता का विषय नहीं है? मैं इस बार यहाँ आपसे सहयोग के लिए आया हूँ। सहयोग?
मुझे लगता है लू परिवार के स्वामी आप भी बेसब्री से चाहते हैं लू चेनशुआन से छुटकारा पाना चाहते हैं, है ना? मेरे पास एक युक्ति है, हम उसकी पत्नी से शुरू कर सकते हैं। पत्नी? बिल्कुल, वही जियांगजोंग से सुसमूह की सुनियान। क्या सुनियान लू चेनशुआन की पत्नी कैसे? क्या सुनियान लू चेनशुआन की पत्नी कैसे हो सकती है? हमें बस किसी तरह सुनियान को अगवा करना है, तब हम लू चेनशुआन को फुसलाकर मार सकते हैं। इसके बाद सुनियान को यंग मास्टर लू जैसे चाहे वैसे निपटा सकता है। बहुत बढ़िया। मुझे पता नहीं था कि मिस्टर मोतोंग और लू चेनशुआन के बीच दुश्मनी है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैं पूरी तरह से मिस्टर मोतोंग का समर्थन करूंगा और मैंने घर में दावत का इंतजाम भी कर रखा है। मिस्टर मोतोंग के लौटने का इंतजार करूंगा। हाँ, लॉर्ड मो, क्या अभी भी खबर फैलानी है? जरूरत नहीं, मुझे यकीन है कि लू चेनशुआन खुद पता लगा लेगा। हेलो माँ। माँ, तुम अभी परेशान मत हो, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। महागुरु, तुम सुनियान का पता लगाने में मेरी मदद करो। मैं जियांगजोंग पहले पहुंचूंगा। जी। स्वामी, महागुरु ने खबर भेजी है, यह उस देशद्रोही मोतों का काम है। वे अभी शायद फार्मा हाउस विला में होंगे। फिर से मोतो, तुम सब मेरे साथ चलो। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? अगर तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। सो मैडम, मुझे लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें बस कुछ समय के लिए तुम्हारे। बता रही हूँ, मेरे पति की जान पहचान थी अनाहाव समूह के वांग फुगुई से। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम वांग फुगुई तो बस कुछ भी नहीं है। किसी को दोष देना है तो खुद को दो कि तुमने इतना अच्छा पति चुना। मोह सरदार, लू साहबजादा के लोग आ गए हैं। ओह, लगता है लू परिवार के मुखिया अब भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। मोतोंग साहब, हमारे साहब को अब भी आप पर पूरा यकीन है। इस बार मैं साहब की ओर से आया हूँ। बस उम्मीद है कि मोतोंग साहब थोड़ा रहम करें और सुनियान को मुझे सौंप दें। लगता है लू साहब ज्यादा सब्र खो रहा है। ठीक है, मुझे लगता है वह लू चेनशुआन अब तक खबर पा चुका होगा। ये सुनियान हमारे पास रखकर भी कोई फायदा नहीं, इसे लू साहबजादा को सौंप देते हैं। मोतोंग साहब, बहुत शुक्रिया। मोतोंग, औरतों पर जुल्म मत करो। पत्नी और बच्चे को कुछ नहीं होगा। सुष्मिता कहाँ है? लू का सुष्मिता का ठिकाना जानना चाहते हो? मेरे सामने घुटने टेको और भीख मांगो। तुम धोखेबाज, तुम बेकार हो, मौत को बुलावा दे रहे हो। मैं मौत को बुलावा दे रहा हूँ? लू का, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इस विला में बिना किसी तैयारी के फुसलाने की हिम्मत करूंगा? बाहर आओ। मोहिनी, तुम वाकई बेवकूफ होती जा रही हो, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक आदमी मुझे वश में कर सकता है? ओह, ऐसा है क्या? बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? हमला करो, लूका को मार डालो। मैं तुम्हें 10 लाख इनाम दूंगा और तुम्हें एक बुजुर्ग बना दूंगा। तुम बेकार हो, उठो और उस पर हमला करो। मोहतम, अपने सारे पत्ते खोल दो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। लू चेनशुआन, अगर तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। हाँ हाँ हाँ। मोहतम, क्या ये तुम्हारा अंतिम पत्ता है? ये मुझे थोड़ा निराश कर रहा है। लू चेनशुआन, तुम अभी भी इतने अभिमानी हो, अकेले ही हिम्मत कर रहे हो इस विला में घुसने की। तुम वास्तव में अपनी मौत को बुला रहे हो। किसने कहा मैं अकेला हूं? हम। लू चेनशुआन, अब तक क्या तुम अभी भी मुझे डराना चाहते हो? लू चेनशुआन, आज यह जगह तुम्हारी कब्र होगी। सभी लोग मुझ पर हमला करो। मैं देखता हूँ कौन मालिक पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। मालिक, मैं देर से आया, कृपया मुझे माफ करें। उठो, तुम सही समय पर आए हो। मोहतम, तुम और क्या चाहते हो? लू चेनशुआन, तुम मुझे मार नहीं सकते जब तक तुम सुनियन को भी मारना चाहते हो। और फिर तुमने मुझे लोगों को लाने के लिए कहा और पहले विला की तलाशी लेने के लिए। हमने चारों ओर देखा, सुनियन का कोई निशान नहीं मिला। मोहतम, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। तुम मुझे अभी बताओ सुनियन का ठिकाना। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लू चेनशुआन, क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? सुनियन का ठिकाना जानना
असंभव नहीं है। बस तुम्हें घुटनों पर आना होगा और दोनों हाथ ऊपर उठाने होंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा सू नियन का ठिकाना। मालिक, क्या हुआ लू चनशुयान, आप सुमिस को बचाना नहीं चाहते? जितना ज्यादा आप हिचकिचाएंगे सुमिस के लिए खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। हाँ मालिक, क्या हुआ? क्या यह जेड पेंडेंट ही है जो मालिक के पद का प्रतीक है? ठीक है, मैं तुम्हें ये जेड पेंडेंट देता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगे। यही वह जेड पेंडेंट है जो मालिक के पद का प्रतीक है। हजारों सालों से जिसके पास यह जेड पेंडेंट होता है वही मालिक बन सकता है और 3000 देवताओं को आदेश दे सकता है। हा 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 हा। मोटोंग, अब तुम अपना वादा निभा सकते हो और मुझे सू नियन का पता बता सकते हो। हाँ, वादा? कैसा वादा? मैंने तुम्हें कब कोई वादा किया था? लू चनशुयान, तुम्हें अब मुझे मालिक कहना चाहिए। चिनक्सवान, कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा भी ऐसा दिन आएगा। तुम्हारे आने की वजह से जिंगहोंग महल में मेरा रुतबा दिन ब दिन गिरता गया, पर अब मैं महल की प्रमुख बन गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने घुटने टेको, तभी मैं तुम्हें बताऊंगी सू नियन कहाँ है। मोटोंग, अपनी हद पार मत करो। मैं अब महल की प्रमुख हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? मैं अभी तुम्हें जिंगहोंग महल से निकाल देती हूँ। लू चेनक्सवान, अभी मेरे सामने घुटने टेको। तुम क्या मेरी बात नहीं सुनोगे? सभी शाही रक्षकों ध्यान दो, गद्दार लू चेनक्सवान को पकड़ लो। भाइयों, चिंता मत करो, इस बार ये मेरी अपनी समस्या है, मैं हार मानता हूँ। धिक्कार है, मैं कभी नहीं प्रमुख पर हाथ उठाऊंगा। प्रमुख ने मेरी जान बचाई है। मैं भी बगावत तो बगावत ही सही। अगर महाधिपति लू न होते मैं कब का मर चुका होता। क्या तुम लोगों का फुर्सत में बस बगावत करने का ही शौक है क्या? जेड पेंडेंट, आखिर वो एक निर्जीव चीज ही है, उसे लोगों के दिल को बांधने का जरिया कैसे बनाया जा सकता है? आज ये महाधिपति मंदिर के नियम बदल रहा है, जेड पेंडेंट को रद्द करता है। जिंगहोंग भवन के सारे शिष्य आने जाने की पूरी आजादी पा सकते हैं। महाधिपति को अभी अभी खबर मिली है कि सुश्री को लू चेनफेई उठा ले गया है। लू परिवार, क्या खूब लू परिवार, मोतों की लाश को साथ लो। अब सबका हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। लुक्शाओ, आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? क्या करने वाला हूँ? सू नियान, तुमने कहा मैंने तुम्हें इस जगह पर लाया है, तुम बताओ मुझे क्या करना है। लुक्शाओ, मेरा पति है, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दूं? यह कैसे संभव है? शुरुआत में मैंने चुपके से तियानहाओ ग्रुप को तुम्हें दबाने के लिए खरीदा था, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। बस उसे लुक चेनशियान उस बेकार आदमी ने बर्बाद कर दिया। पर अब तुम पहले ही मेरे भोजन की थाली में हो, मैं तुम्हें कैसे नहीं खा सकता। रुक जाओ। लुक चेनशियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम ये तो नहीं सोच रहे थे कि मोटोंग जैसा बेकार आदमी मुझे मार सकता है ना? चेनशियान, बचाओ मुझे। लुक चेनफी, छोड़ो उसे। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। चेनजुआन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरपोक हूं? अब जब वह मेरे हाथ में है, तुम अभी भी मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे करते हो? छो, तुम आखिर क्या चाहते हो? ठीक है, तुम क्या चाहते हो? ताकि तुम सुनियान को छोड़ दो? उसे छोड़ना असंभव नहीं है। बड़े भाई, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेककर भीख मांगनी होगी। तुम मुझे अपने सामने घुटने टेकने को कह रहे हो? क्यों? क्या मेरे अच्छे भाई तैयार नहीं हैं? बचपन से लेकर आज तक जब भी मैंने कोई गलती की, दादाजी ने मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने को नहीं कहा ताकि तुम मुझे चाबुक से मारो। तो मेरे अच्छे भाई, क्या तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेकना चाहते? तो तुमने कब सही काम किया है? अगर तुम वो सब नहीं करते, चोरी छिपे वाला काम, तो मैं तुम्हें क्यों मारता? बकवास, मुझसे वह बेकार की बातें मत करो। मैं आज चाहता हूं कि तुम मेरे सामने घुटने टेको और मानी मांगो। ठीक है लू चेनजुआन, तुम में हिम्मत है। अपनी तथाकथित गरिमा के लिए तुम अपनी पत्नी की जान की भी परवाह नहीं करते। लू चेनफे, मैं घुटने टेकूंगा, तुम उसे छोड़ दो।
अब आप लोगों को छोड़ सकते हैं है ना? लू चेन स्वान, मुझे जो चाहिए वो है तुम्हारा घुटनों के बाल बांधना और मुझे प्रणाम करना। तुम हा 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 हा। लू चेनशुआन लू चेनशुआन, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी भी आएगी मेरे सामने घुटने टेकने की बारी। हा 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 हा। अब तुम खुश हो है ना? क्या तुम अब सुनियान को छोड़ सकते हो? छोदुन मेन क्यों छोदुन? क्या मैंने तुमसे वादा किया था? तुम अच्छा, इतनी खूबसूरत हसीना को छोड़ देना बहुत अफसोसनाक नहीं होगा क्या? लू चैनफई, मुझे जितना झुकना था मैं झुक गया। तुम मुझे मजबूर मत करो। मजबूर करूं? मजबूर करूं तो क्या? यह मेरा घर है 2000 का। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम पुराने लू दाशाओये हो? सुनियन, तुम और क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूं? मैं तुम्हें अपमानित करना चाहता हूं, लगातार तुम्हें अपमानित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने हाथ पैर काट दो, मेरे सामने घुटने टेको और देखो मैं सुनियन के साथ कैसे खेलता हूं। लू चैनफई, तुम्हें मर जाना चाहिए। सुनियन सुनियन। लू चेन शुआन, यह मत सोचो कि तुम सुनियन को बचा पाओगे। और क्या, यह मेरे घर में है। तुम भूलो मत, यह तो लू परिवार में है। लू परिवार में तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे क्या? लू चेनशुआन, तुम मुझे मारोगे? मैं अपने पिताजी से तुम्हें खत्म करवा दूंगा। अच्छा, ये अच्छा है कि मैं कई सालों के हिसाब किताब का भुगतान करना चाहता हूँ, लेकिन खाली हाथ दूसरे चाचा से मिलना ठीक नहीं होगा। तो तुम्हारी लाश का इस्तेमाल करके मिलने के तोहफे के रूप में ही दे दूंगा। आह लू चेनशुआन, तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि कोई तुम्हारा नामो निशान भी नहीं ढूंढ पाएगा। ठीक है, नामो निशान मिटाना तो शायद तुम इसे देख नहीं पाओगे। बड़े भैया, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। अब मुझे बड़े भैया कह रहे हो, लेकिन तुमने आज जो किया वो मेरी हद पार कर गया है। आज तुम्हें मरना ही होगा। लू चेनशुआन, मुझे मार डालो। हिम्मत है तो मुझे मार डालो। आज के लिए तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देता हूं, बाद में तुम्हें और दूसरे चाचा को एक साथ रास्ते से हटाऊंगा। वांग फुगुई। जी महाराज। न्यान न्यान, तुम्हें सौंपता हूं। जी हुजूर। उसे जरा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो महाराज। अब दूसरे चाचा से मिलने का समय हो गया है। मालिक, खाना तैयार है, बस मोटोंग साहब के लौटने का इंतजार है। चेन फेई अभी तक मालिक लू चेन शुआन की पत्नी के साथ क्या कर रहे हैं? अरे यह लड़का, अभी उसे बुलाओ। जीत की दावत में देरी मत करना। हाँ मालिक। पिताजी। चेन फेई, क्या पिताजी, हुआ? मुझे बचाओ। चाचा जी, पता नहीं मैंने जो भेंट दी वो आपको पसंद आई या नहीं। पिताजी, तुम्हें मुझे बदला दिलाना होगा। चेन फेई, शैतान, तुमने चेन फेई के साथ क्या किया? कुछ खास नहीं, बस मैंने उसे उसके चारों अंगों से अपंग कर दिया। लू चेन शुआन, तुम बहुत निर्लज्ज हो। तुम हमेशा ऐसा क्यों अपने ही परिवार के सदस्य के साथ करते हो? चाचा जी, शायद आपकी उम्र हो गई है और आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है ना? क्या आप भूल गए कि पहले आप लोगों ने ही मुझे परिवार से बाहर निकाला था? चेन फेई फिर भी है तुम्हारा भाई। तुमने उस पर इतना कठोर प्रहार क्यों किया? भाई, वो मेरी पत्नी के साथ जबरदस्ती करना चाहता था और मुझे घृणा में मारना चाहता था। कोई है? इस निर्दयी व्यक्ति को घसीटकर बाहर ले जाओ और अपंग कर दो। उसे जीवित नरक का अनुभव कराओ। चाचा जी, उस साल मेरे पिताजी को कैद करना और मुझे तथा मेरी माँ का पीछा करना, ये सब आपके ही विचार थे। हाँ हाँ हाँ, यह मैं ही था। मैंने तुम्हें उस समय इस लड़के को क्यों नहीं मारा था, वरना आज यह मुसीबत क्यों होती? निश्चित रूप से, लेकिन उस समय आपने मुझे नहीं मारा तो
आपको सोचना चाहिए था कि एक दिन मैं बदला लेने। तुम्हारे पास एक ताकत है तो क्या हुआ? मेरा लू परिवार मामूली नहीं है। मैनेजर, मालिक, ईश्वरीय पद, शत्रु का। डियर लॉर्ड, तुम कैसे आए? सुनियान कहाँ है? मुझे डर था कि डियर लॉर्ड के पास कोई नहीं होगा। सुमिस को मैंने गुपचुप तरीके से वापस भिजवा दिया है। लू चेनशुन, मुझे नहीं पता था। तुम हमेशा हमारे लू परिवार में थे। जब मोटोंग सर वापस आएंगे तो तुम मारे जाओगे। मोटोंग? सही कहा। मोटोंग ही जिंगहोंगडियन के लॉर्ड हैं। बेवकूफ, तुम्हें उन लोगों ने धोखा दिया है। मोटोंग कोई लॉर्ड नहीं है। हमारे जिंगहोंगडियन के असली लॉर्ड तो लू डियर लॉर्ड ही हैं। यह लू चेनशुन जैसा बेकार आदमी जिंगहोंगडियन का लॉर्ड है। हास्यास्पद। तुम ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बदला लेने के लिए आया हूँ। बड़ा दम है। जरा रुक। जब मोतोंग अभी लौट कर आएगा और तुम्हें, इस नकली मंदिराध्यक्ष को देखेगा, क्या तेरी हिम्मत है इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की? मोतोंग अब कभी लौट कर नहीं आएगा। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मैं तुम्हें नीचे भेज सकता हूँ ताकि तुम मुझसे मिल सको। कमीने, मुझे छोड़ दे। मुझे छोड़ दे। मंदिराध्यक्ष ने सब कुछ निपटा दिया है। क्या तुम वाकई जिंगहोंग हॉल के मंदिराध्यक्ष हो? अब ये मायने नहीं रखता। मैं इस बार लौट कर आया हूँ ताकि मैं वो सब वापस ले सकूं जो सालों पहले मुझसे छीना गया था। कोई आए लू जियन और उसके बेटे को, साथ ही लू गृह प्रबंधक को दूर उत्तर की भीषण ठंडी भूमि में फेंक दो और जिंदगी भर जियांग प्रांत लौटने मत देना। लू चेनशुआन, सब खत्म हो गया। मंदिराध्यक्ष को अभी अभी खबर मिली है, आपकी पूर्व पत्नी आपके लिए अंतिम संस्कार नहीं करवाएगी। ओहो, अभी भी बड़ी नाटकबाजी है। शाह शिनयू, हमारा हिसाब अब अच्छी तरह चुकता करना होगा। हुक्म दो, शाह शिनयू के अवैध संबंधों के सबूत जमा करो। मैं अंतिम संस्कार में सबको अच्छी तरह दिखाऊंगा। शाह, इस लू चेनक्सवान की किस्मत कितनी अच्छी है कि उसे मिस शिया जैसी वफादार महिला से शादी करने को मिला। अफसोस जवानी में ही गुजर गया। क्यों नहीं, लेकिन यह शिया परिवार सच में नेक दिल है जो एक दामाद के लिए। मूर्खों का झुंड। यह तो सिर्फ लोगों को धोखा देने का एक छोटा सा तरीका है। अय्या, वांगशाओ, वो अभी भी देख रहा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। डर किस बात का? जब वह जिंदा था तब भी मुझे डर नहीं लगता था। मरने के बाद डरूंगा क्या? क्या मतलब डरता था? मरने के बाद क्या डरूंगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे अभी मंच पर भाषण देना है, लेकिन मैंने पहले से ही तैयारी कर ली है। वर्दी और काली स्टॉकिंग्स। आज रात आपको जरूर संतुष्ट करूंगी। ठीक है, मैं आज रात का इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ओह, आप सभी का धन्यवाद मेरे दिवंगत पति के अंतिम संस्कार में आने के लिए। आप सभी का हृदय से आभार। कौन है यहाँ? बदतमीजी करने की हिम्मत किसने की? मैं अपने ही अंतिम संस्कार में आया हूँ। तुम इंसान हो या भूत? मैं इंसान हूँ या भूत, क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं थी, वो था। उसने तुम्हें चोट पहुंचाई। मादरचोद, तुम एक हरामजादी हो। घबराइए नहीं सब। यह निश्चित रूप से चेन शुआन का हमारी शिया परिवार के प्रति कृतज्ञता का परिणाम है, जिसके कारण आत्मा प्रकट हुई है। तुम्हारी शिया परिवार के लिए कृतज्ञता? हास्यास्पद। अरे, उसकी तो परछाई है। लू चेन शुआन, तुम इंसान हो? मैं बेशक एक इंसान हूँ। तुम कैसे? तुम पूछना चाहते हो मैं इतनी ऊंची जगह से धकेले जाने के बाद भी कैसे जिंदा हूँ? तुम क्या बकवास कर रहे हो? लू चेन शुआन, ये साफ है कि तुम खुद ही गिर गए थे। इसमें हमारा क्या लेना देना? अभी तक तुम अभी भी सच को जुटलाना चाहते हो, सफेद करना चाहते हो? लू चेन शुआन, बहुत हो गया। जब तुम मरे नहीं तो क्या ये और भी अच्छा नहीं है? हम शिया परिवार इतने दयालु हैं, तुम्हारे लिए अंतिम संस्कार का आयोजन किया। तुम इतने अशिष्ट कैसे हो सकते हो? हाँ लू चेन शुआन, हमने शिया परिवार ने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें पसंद नहीं आया कि तुम हमें ऐसे निशाना बना रहे हो? यह लू चेनशुआन बहुत निर्दयी है।
शिया परिवार ने अच्छी नीयत से उसके लिए अंतिम संस्कार की तैयारी की और अब वह शिया परिवार को ही दोषी ठहरा रहा है। यह लड़का हद से ज्यादा हो गया है। मैं उसे जोर से पीटना चाहता हूँ। वाह, क्या आत्म अभिनय है। वाह, क्या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे है। क्योंकि तुम अभी भी गुमराह हो, मैं तुम्हें और करीब से दिखाऊंगा। ओह वांगशाओ, यह शिया परिवार की यह राजकुमारी सच में ऐसी निर्लज्ज हरकत करती है। तुम्हें ये वीडियो कैसे मिला? तुम इसे बंद करो। कि शिया शिन्यू इन सालों से हमेशा अवैध संबंध में रही है और मेरी माँ की हत्या भी की है। अगर मैं भाग्यशाली न होता तो निश्चित रूप से उसके जहरीले हाथों का शिकार हो जाता। लगता है हमने लू चेनशुआन को गलत समझा। शिया परिवार की बेटी ऊपर से तो नेकदिल और गुणवान दिखती है, लेकिन अंदर से इतनी गंदी है। हाँ, यह शिया परिवार का संस्कार सचमुच खराब है। अरे मिस्टर झांग, मिस्टर ली, आप लोग मत जाइए। ये वीडियो निश्चित रूप से फर्जी है। ये उस बेकार दामाद ने तकनीक से बनाया है। लू चेनशुआन, तुम जल्दी से वीडियो बंद करो। आप लोग उस पर विश्वास मत कीजिए, ये सब झूठ है। तुमने ऐसी बेटी पाली है, हमारे सहयोग का कोई मतलब नहीं है। वह 2 करोड़ का अनुबंध बस रद्द हो गया। मिस्टर शिया, यह मामला निश्चित रूप से सार्वजनिक होगा। मैं अपने लोगों से कहूंगा कि वे आपको उत्पाद वापस कर दें, फिर कभी मिलेंगे। अरे नहीं, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। लू चेनशुआन, तुम जिंदा क्यों हो? तुम वापस जिंदा क्यों आए? क्या मुझे तुम लोगों ने ऊंची इमारत से नीचे धकेल दिया था, लेकिन मैं मरा नहीं? तुम लोग बहुत निराश हो क्या? लू चेनशुआन, तुमने सबके सामने वीडियो चलाकर मुझे शर्मिंदा किया। मिस्टर वांग, वो अभी भी जिंदा है। कोई बात नहीं, मैंने उसे एक बार मरवा दिया था तो उसे फिर से मरवा देंगे। कोई है, उसे मार डालो, उसे खत्म कर दो। क्या तुम लोग अभी भी सोचते हो कि मैं वही लू चेनशुआन हूँ जिसे तुम लोग धमकाते और सताते थे? तुम तो बहुत तेजी से भागे। मेरी माँ का बदला तुम्हें अपने खून से चुकाना ही पड़ेगा। चेनशुआन, तुम्हारी माँ की मौत से हमारे जिया परिवार का कोई लेना देना नहीं है। मेरी माँ की मौत से तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। जो जिया परिवार ने मेरा छीना है, मैं उसे एक एक करके वापस ले लूंगा। चेनशुआन, पिताजी, ये लू चेनशुआन नाम का नकारा दामाद, आखिर इसे क्या हुआ? ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? पिताजी, लू चेनशुआन वो जरूर बाहर कोई गलत तरीका सीखा होगा और अब हमसे दिखावा कर रहा है। नहीं तो वो हमें क्यों नहीं छू रहा है? बात तो सही। लगता है इस मामले पर हमें लंबी योजना बनानी पड़ेगी। महामहिम को बधाई हो, आपका बड़ा बदला पूरा हो गया। मेरा जिया परिवार और वांग परिवार से बदला बस इतना ही नहीं है। जो मैंने तुम्हें जांचने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? महामहिम, सब पता चल गया है। आपकी माँ को सिटी लॉर्ड के महल के शव संग्राहकों ने जियांगबेई पहाड़ पर दफनाया था। अब हमने उन्हें जियांगबेई ड्रैगन फीनिक्स पहाड़ पर दफना दिया है। ठीक है बबे बुरुग, आपका धन्यवाद। हमारे कितने अच्छे महामहिम हैं। जियांग प्रांत की सबसे बड़ी शक्ति के मालिक फिर भी एक मृत व्यक्ति के लिए कब्र ढूंढ रहे हैं। मोटोंग, क्या स्वामी को, क्या जिंगहोंग डियान को साथ लेकर हर जगह जीत का परचम नहीं लहराना चाहिए था? ठीक वैसे ही जैसे सदियों पहले। मोटोंग, क्या तुम अभी भी सपनों की दुनिया में जी रहे हो? अब वो जमाना नहीं रहा, और फिर भी यह सब स्वामी के लिए चिंता की बातें हैं। तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। कोई बात नहीं महाराज, मैं जिंगहोंग डायन को आपके हवाले करता हूँ। मैं हाँ, लॉन्ग फेंगशान जा रहा हूँ। शिन्यू, हमारे शिया परिवार में हाल ही में बहुत दुर्घटनाएं हुई हैं। मैं अपने पूर्वजों की कब्रों को दूसरी जगह स्थानांतरित करना चाहता हूँ। आप क्या कहते हैं? मैं पिताजी के हर फैसले का सम्मान करती हूँ। अंकल शिया। युवा मास्टर वांग, ये कौन है? अरे, मैंने सुना था कि अंकल शिया कब्रों को स्थानांतरित करना चाहते थे। ये वो महान व्यक्ति हैं जिन्हें मैं पहाड़ से लाया हूँ, जो विशेष रूप से फेंग शुई में माहिर हैं। ठीक है। अनंत जीवन का सम्मान। महाराज, क्या आपने कोई अच्छी फेंग शुई वाली जगह चुनी है? जब मैं उन दिनों पहाड़ों और समुद्रों में घूम रहा था तो मैं जियांगबेई लोंगफेंगशान से गुजरा और पाया कि वह एक अद्भुत जगह थी। बस क्या महाराज? बेझिझक बोले। बस उस पर पहले ही किसी का कब्जा हो गया था। ओ, वह कौन है जिसने हमारे शिया परिवार से पहले उस पर कब्जा करने की हिम्मत की? उसे भारी कीमत देकर खरीद लो। शिया अंकल, मैंने इस मामले की पहले ही जांच कर ली है। यह आपके दामाद लू चेनशुआन की दिवंगत माँ मिसेज लियू थी। अम्मा, ये चोर
क्या वह इस तरह की फेंगशुई के लिए अच्छी जगह का हकदार है? पर यह अच्छा है कि ये चोर है। हमने पैसे भी बचा लिए। मैं जेन्यू को कहूंगा बस जाकर कब्र खोदने और उसे नष्ट करने के लिए। पर किसी की कब्र खोदना, क्या यह पुण्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी? हमारा शिया परिवार आज जो कुछ भी है, क्या वो सब उस लू चेनशुआन की वजह से नहीं है? अगर यह लड़का नहीं होता तो हमारे शिया परिवार को अचानक अरबों का नुकसान कैसे होता? मुझे विश्वास है कि हमारे पूर्वज भी ऐसा करने। तो सभी पूर्वजों को बाहर बुलाओ और उन्हें पैतृक मंदिर में स्थापित करो, जहां दिन रात पूजा पाठ होती रहे। हृदय वर्षा, तुम अभी जाओ, कब्रों को समतल करो, पूर्वजों के लिए रास्ता बनाओ। शर्मा अंकल, आप मुझे हृदय वर्षा के साथ जाने दे सकते हैं। हम बाबा के लिए रास्ता तलाशते हैं। हम कल के समारोह की तैयारी करते हैं। तो फिर राजकुमार, आपको कष्ट होगा। इस बार अच्छा अभिनय किया। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? जब नाटक कर रहे हो तो उसे पूरा निभाओ। आज मेरे साथ एक बार फिर ड्रैगन एंड फीनिक्स पर्वत चलो। हाँ हाँ राजकुमार, आप चिंता मत कीजिए, मैं यह काम आपके लिए ठीक से करूंगा। करो साले, सब जल्दी से काम करो। तुम्हें बाता दून, अगर तुमने वांग शाओ का काम खराब किया तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम मेरी माँ की कब्र क्यों खोद रहे हो? भोजदाइक कौन हाय तू? चिल्ला क्यों रहा है? मरण का शौक है क्या? मेरी माँ की कब्र क्यों खोद रहे हो? मुझे क्या पता किसकी कब्र है। वांग शाओ ने कहा है कि यह जगह शाह परिवार की कब्र बदलने के लिए शुभ स्थान है। यह सब साफ कर दूं। अच्छा वांग शाओ, अच्छा सिया परिवार। जानता है तू, जल्दी से निकल जा, मेरा काम खराब मत कर। मेन मेरी माँ की मुझे मारने की हिम्मत की। भाइयों, कोई गदबद कर रहा है, इसे निपटा दो। तू छोटा कमीना, तून पता नहीं किया कि तेरा बाप कौन है? मेन टू जियांग बेई का अंडरग्राउंड ऑन हून। मुझे कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता। भाइयों, इसे जान से मार दूं। तेरी तो कुछ ताकत है। मेन बदमाश, मेन वांग शाओ और मिस सिया के लिए काम कर रहा हूँ। वो यहीं आसपास हैं। अभी आएंगे और तुझे मार देंगे। अगर वो ए भी गए तो का मेरी माँ की कबार खोड़ी, मेन तुझे जान से मरवा दूंगा। मेन आउच, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। मैं अरे मालिक, मुझसे गलती हो गई। ये पूरी तरह मेरी गलती नहीं है। ये मुझे वांग शाओ ने करने का आदेश दिया था। मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारी माँ का पवित्र स्थान है। नहीं तो अगर मेरे पास 10,000 हिम्मत भी होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। तुम उनके पास जाओ, तुम उनके पास जाओ, तुम उनके पास जाओ। तुम उनके पास 10,000 हिम्मत भी होती तो मैं ऐसा। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। मैं सच में अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम सब क्या कर रहे हो? बेकार हो क्या? अरे हो लू चेनक्सवान, कैसे हो? वांग शाओ, देखो, उस लड़के ने मुझे पीटा है। उसने मुझे सिर्फ पीटा ही नहीं, उसने तुम्हें भी गाली दी। तुम सच में बेकार हो। मेरा वांग परिवार तुम्हें किस लिए पालता है? एक कब्र भी ठीक से खोद नहीं पाए। तुम्हें जियांगबेई की ताकत को अब बदल देना चाहिए। आह नहीं वांग शाओ, यह मेरी गलती नहीं है। यह लड़का, यह बहुत शक्तिशाली है। मैं तुम लोग सच में बार बार मौत को न्योता दे रहे हो। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे पास थोड़ी ताकत है तो तुम अक्खड़ हो सकते हो। हमारा वांग परिवार तुम्हें पल भर में खत्म कर सकता है। आज तुम्हारी माँ की कब्र खोदना, यही तुम्हारे लिए सबक है। नालायक, अपने गंदे पैर मेरी माँ के ऊपर से हटाओ। हूं, अगर मैं नहीं हटाऊं तो तुम मेरा क्या कर लोगे? तुम हाँ, जल्दी से अपना अस्थि कलश लेकर निकल जाओ। हमें थोड़ी देर बाद तुम्हारी माँ की कब्र खोदनी जारी रखनी है। सही कहा लू चेनशुआन, तुम्हारी वो मरी हुई बुढ़िया माँ, क्या वो इस फेंगशुई वाले स्थान के लायक भी है? चुपचाप अपनी माँ का अस्थि कलश लेकर निकल जाओ। हो सकता है हमारा मूड अच्छा हो जाए और हम तुम्हारी जान बख्श दें। तुम लोग, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लू चेनशुआन, तुम जैसे बेकार इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी औरत को मारने की? मरना चाहते हो? जल्दी से उसे खत्म कर दो। हाँ वांग शाओ, उसे निपटाओ।
मारो। यह नालायक, उठो और उसे खत्म करो। मैं नहीं। कौन उसे खत्म करेगा? मैं उसे 50 लाख दूंगा। पैसा हो तो शैतान भी काम करता है। वंशाओ, अब हिसाब चुकता करने का समय आ गया है ना? मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम हिम्मत करोगे यहां आने की, तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मां की अस्थियां नहीं बिखेरूंगा? लू चेनशुआन, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मां मरने के बाद भी शांति से न रह पाए, तो तुम चुपचाप मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। नहीं, यह मेरी गलती नहीं है। तुम सब मर जाओ। मुझे कौन बचाएगा? जिया संरक्षक, तुम आखिरकार आ ही गए। अगर तुम और देर करते तो इस बेकार आदमी से मैं सच में मारा जाता। यह तो कोई माहिर लगता है। फिर कभी मिलते हैं। मां, यह पुत्र अयोग्य था, जिसके कारण आपको शांति नहीं मिल पाई। परंतु आप निश्चिंत रहें, आपके दुश्मनों को मैं निश्चित रूप से दंड दूंगा। मैं उनके खून से आपकी आत्मा को शांति दूंगा। हे शाह रक्षक, तुमने उस बेकार आदमी पर हमला करके मेरा बदला क्यों नहीं लिया? यह इतना आसान नहीं है। अभी अभी हमने मुक्केबाजी का मुकाबला किया था। मुझे पता चला कि उसकी आंतरिक शक्ति बहुत गहरी और अजेय है। यह तो मेरी छिपी हुई कलाओं की बदौलत था कि मैं बच पाया। एक दिन रूर, मैं इस लड़के को अपने सामने घुटने टेक कर भीख मांगने पर मजबूर करूंगा। महाराज, अभी अभी खबर मिली है। आज रात शाह परिवार अंतिम संस्कार के लिए समाधि स्थानांतरण समारोह आयोजित करेगा और उन्होंने शाह परिवार के सभी पूर्वजों को पूर्वज हॉल में स्थापित कर दिया है। ठीक है, अपने लोगों को बोलो, शाह परिवार के पूर्वजों को बाहर निकालें। आज रात मैं अपनी माँ के लिए कुछ ब्याज पहले ही वसूल कर लूंगा। हाँ महाराज। हाँ, माफ करना वांगशाओ, शाह परिवार की इतनी मदद की और आप घायल भी हो गए। कोई बात नहीं शाह अंकल, इसकी गलती शाह परिवार की नहीं है। दोष लू चेनशवान जैसे कमीने का है। मैं उससे इसका बदला जरूर लूंगा। आत्मा आत्मा 3 आत्माओं से युक्त। एक आत्मा स्वर्ग जाए, जल्द ही फल प्राप्त करे। एक आत्मा कब्र में जाए, पुत्र पौत्र अवश्य हो। एक आत्मा पश्चिम दिशा में जाए, जल्द ही पुनर्जन्म ले। त्रिशुद्ध पूर्वजों से प्रार्थना है, शिष्य की रक्षा करे, नियंत्रित करें मेरे शिष्य की रक्षा के लिए। ये क्या ये त्रिशुद्ध का प्रकट होना है? अरे माँ, कहीं मैंने सच में कुछ बुला तो नहीं लिया? लू चेनक्सवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिया परिवार के कब्रों को स्थानांतरित करने जैसा महत्वपूर्ण कार्य मेरे बिना कैसे हो सकता है? मैं उनका पूर्व दामाद हूँ। लू चेनक्सवान, अब तुम नहीं हो मेरे जिया परिवार के दामाद। क्या तुम चाहते हो मुझसे चिपकना? जिया परिवार की ऊंची टहनी से नहीं। हाँ, लू चेनक्सवान, क्या तुम बाहर जीवन यापन नहीं कर पा रहे हो? आजी, क्या तुम्हारे पास अपनी माँ को दफनाने के लिए पैसे नहीं है? हमारे जिया परिवार में आए हो। सब कहते हैं कि एक दिन का पति पत्नी का रिश्ता 100 दिन के एहसान के बराबर होता है। हमारे बीच कभी पति पत्नी का रिश्ता था। इस बात पर अगर तुम अभी घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगते हो तो शायद मैं तुम्हें दया करके कुछ पैसे दे दूंगी। है लू चेनक्सवान, ये जया परिवार है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, आज तुम सुरक्षित इस दरवाजे से बाहर। जया परिवार और क्या कर सकते हो? बस करो लू चेन जुआन, आज मेरे जिया परिवार के पूर्वजों को पुनः दफनाने का महत्वपूर्ण दिन है। तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। कोई है?
मालिक, बड़ी मुसीबत आ गई है। पूर्वजों के हॉल में से पूर्वजों की अस्थियों के कलश गायब हो गए हैं। क्या बाबा ने पहले ही गणना कर ली थी कि आज शुभ मुहूर्त में सभी पूर्वजों को दफनाया जाएगा? अब जब पूर्वज ही नहीं मिल रहे हैं तो हम किसे दफनाएंगे? जल्दी जाओ और ढूंढो। जो भी हो, तुम अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकते। मौका मिलते ही लू चेन जुआन को खत्म कर दो। हम वांग शाओ निश्चिंत रहें। जिया लाओ, निश्चित रूप से जब मैं अनुष्ठान कर रहा था तब किसी ने बाधा डाली होगी, जिससे सान छिंग लाओ ये क्रोधित हो गए हैं। सान छिंग लाओ ये के क्रोधित होने से तुम्हें थोड़ा सा दंड मिला है। की राय में इस मामले को कैसे सुलझाया जाए? त्रिदेवों के क्रोध को शांत करने के लिए हमें उस व्यक्ति से ही शुरुआत करनी होगी जिसने अनुष्ठान में बाधा डाली है। ये तो बस एक ढोंगी है और त्रिलोक के देवों को बुलाने का दावा करता है। ओह, यह असभ्य युवक। जब मैं संसार में भटकता था तुम तो कीचड़ में खेल रहे थे। श्रीमन, आज अगर इस लड़के को सबक नहीं सिखाया तो त्रिदेव आपके परिवार को माफ नहीं करेंगे। कोई है? लू चेनशुआन को पकड़ लो। ओह, क्या आपके परिवार की यही हैसियत है? लू चेनशुआन, बहुत ज्यादा घमंड मत करो। थोड़ी देर में तुम घुटनों के बल भीख मांगते नजर। असीम देव कृपा, मुझे नीचे उतारो। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हें स्वर्ग से बिजली गिराकर मार डालूंगा। ढोंग कर रहे हो तो क्यों नहीं मुझे मार डालते हो? मैं जीवों के प्रति दयालु हूँ, इसलिए तुम जैसे नश्वर से बहस नहीं करता। तुम तो अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं करते। वो लड़का फिर भाग गया। तुम्हारा मालिक तो कब का भाग गया है? मेरी बकाया राशि अभी तक नहीं आई है। क्या? ए अच्छे आदमी, रुक जाओ। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां तुम्हारी इस मार को कैसे झेल पाएंगी? स्वामी, इस लड़के ने तुम्हें इतना अपमानित किया है, जल्दी से मंत्र पढ़ो और इसे बिजली से मार दो। मैं तुम्हारी माँ को मारूं? स्वामी, तुम मुझे क्यों गालियां दे रहे हो? इस लड़के ने तुम्हें मारा है। पीड़ा, इस स्वामी की जान निकल गई। परिवार के मुखिया पुश्तैनी घर के बाहर पता नहीं कब किसी ने चारों ओर आतिशबाजी बिछा दी है। आतिशबाजी? ये मेरी तरफ से है। ओ बदतमीज लड़के, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे शिया परिवार ने पहले मेरी माँ को मार डाला और फिर अपने स्वार्थ के लिए कब्रों को खोदा। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे शिया परिवार को, पूर्वजों को भी शांति नहीं लेने दूंगा। तुम लू चेनशुआन, तुम्हारी माँ की मौत अकेले शिन्यू की गलती नहीं थी। तुम ऐसा कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा नहीं है क्या? तुम्हारे शिया परिवार का माफी मांगने का तरीका वाकई अनूठा है। मुझे शिया परिवार के पूर्वजों को सौंपने के लिए कहना असंभव नहीं है, बशर्ते शिया शिन्यू, ये हत्यारी, मेरी माँ की कब्र के सामने घुटने टेके और आत्महत्या कर प्रायश्चित करे। लू चेनशुआन, तुम ज्यादा मत करो। कर रहे हो? मैं हद पार कर रहा हूँ। अमंग, ये तो छोड़ो कि इन 3 सालों में मैं घर जमा ही रहा। तुम्हारा परिवार सिर्फ खजाने की तलाश में था। बस इन 3 सालों की बात करो, तुमने मेरी माँ और मुझे कभी इंसान समझा ही नहीं। तुम एहसान फरामोश, छोटे जानवर, बकवास मत करो। हमारे शिया परिवार के पूर्वज को जल्दी से वापस लाओ। लू चेनशुआन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा घटिया काम कर सकते हो। तुम जल्दी से वो चीज मुझे क्यों नहीं दे देते? ओह, तुम सच में चाहते हो कि मैं शाह परिवार के पूर्वज को सौंप दूं? ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। लू चेनशुआन, तुम आखिर क्या गड़बड़ कर रहे हो? हमारे शाह परिवार के पूर्वज कहाँ हैं? काफी जोर से नहीं हुआ था। तू ये जानवर। लू चेनक्सवान, तुम ये जानवर, ये राजद्रोही चीज, तुम्हें इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। पिताजी, अब कैसे हैं? लू चेनक्सवान, तुम ये छोटे जानवर, हमारा शिया परिवार तुमसे घृणा करता है। जब से तुमने मेरी माँ को मार डाला, हम पहले ही एक दूसरे से घृणा करते हैं। इसके अलावा तुम्हारे शिया परिवार की जिंदगी भर की इच्छा, क्या वो तरक्की करना नहीं थी? मैं ये तुम्हारे लिए अपने खर्च पर पूरा कर रहा हूँ। क्या तुम अभी भी धन्यवाद करने के लिए सिर नहीं झुकाओगे? लू चेनक्सवान, तुम्हें मर जाना चाहिए। पिताजी, आप कृपया मेरे पिताजी को छोड़ दो। लू चेनशुआन, तुम बहुत अभिमानी हो। आपकी दादी आपके दादा से अधिक जोर से फटेंगी। पिताजी। लू चेनशुआन, तुम जानवर हो, तुम बहुत अभिमानी हो। अभिमानी? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। मैंने लोगों को सारा जियांग बे का बारूद खरीदने के लिए कह दिया है। तुम्हारे शिया परिवार को मौका
फिर से कोई शुभ स्थान नहीं मिलेगा। हालांकि ये भी एक तरह से धमाकेदार शुरुआत होगी। पिताजी आप ठीक तो है ना? माँ, आप चिंता न करें। मैं शिया परिवार को धीरे धीरे निराश करूंगा। मैं शिया परिवार के सभी लोगों को आपकी कब्र पर खुद माफी मांगने के लिए झुकाऊंगा। लू चेनशुआन, तुम हद से मत गुजरो। तुम्हारे दादा शिया लिए अभी भी जीवित हैं। आज तुम जीवित इस घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। कोई है? क्या हुआ? इतना बड़ा आयोजन, क्या तुम लोग अब भी संतुष्ट नहीं हो? आज रात क्या तुम अभी भी पूरे परिवार का सफाया करना चाहते हो? लड़के, हमारे शिया परिवार का अपमान किया। क्या तुम अभी भी सुरक्षित जाना चाहते हो? तुम सपना देख रहे हो शिया परिवार के लड़ाके इसे मार डालो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे इस तरह रोक सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि हमारे शिया परिवार के लड़ाके क्या वे कमजोर हैं? हमारे शिया परिवार के लड़ाके ने हमारे शिया परिवार की रक्षा की है कितने सालों से। तुम कोई भी हो, तुम्हें उनके हाथों मरना होगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है? सब बाहर आओ। महाराज को प्रणाम। उठो। तुम कौन हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस आतिशबाजी का आनंद लेता। आखिर तुम जैसों के लिए जो धोखेबाज और चालाक है, 100 साल और कोशिश करने पर भी ऐसा शानदार मौका मिलना मुश्किल है। अब शिया परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दो। शिन्यू, तुम्हारे दादाजी कैसे हैं? डॉक्टर ने कहा कि दादाजी शायद क्या है, जल्दी बताओ। शायद नहीं बचेंगे। बड़ी मुसीबत आ गई है। अभी अभी खबर मिली है कि कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। खत्म हो गया। पिताजी, ये जरूर लू चिंचुआन ने किया है। खत्म। हमारा जिया परिवार बर्बाद हो गया। पिताजी, हमारे पास अभी भी मौका है। मैं वांगशाओ से विनती करने जाती हूँ। हाँ शिनयू, तुम और वांगशाओ हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हो। तुम जल्दी से उसके पास जाओ, देखो उसके पास कोई उपाय है क्या। ठीक है। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। जी या अंकल। वांगशाओ, आप कृपया हमारे जिया परिवार की मदद करें। वांगशाओ, आप कृपया हमारे जिया परिवार की मदद कर दीजिए ना। शिनयू आपके आदेश का पालन करेगी। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों की जरूर मदद करूंगा। इस मामले में मैं चुप नहीं बैठूंगा। धन्यवाद। वह लू चेनशुआन नाम का व्यक्ति, उसने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया था। मैं उसे बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। तो इस बार हमारा शिया परिवार श्रीमान वोंग पर निर्भर करेगा, लेकिन यह लू चेनशुआन कुछ हद तक सक्षम है। उससे निपटना मुश्किल होगा, मुझे डर है। वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह लोगों के एक समूह को हरा सकता है? इसके अलावा इस बार मैं अपने घर से अपने निजी अंगरक्षकों को भी लाया हूँ। हाँ, श्रीमान वोंग तो कमाल के हैं। जब श्रीमान वोंग अपनी चाल चलते हैं तो वह उद्दंड लड़का यह भी नहीं जान पाएगा कि वो कैसे मरा। अंकल शिया, आप बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन इस बार मैंने अपनी पारिवारिक शक्ति का उपयोग करके लू चेनशुआन की बहुत पुरानी पारिवारिक विरासत प्राप्त कर ली है। हालांकि यह चीज बहुत अनमोल है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह चीज उसके लिए बहुत मायने रखती है। श्रीमान वोंग का मतलब है कि आप इस चीज का उपयोग उसे लुभाने के लिए करेंगे और फिर? हाँ, मैं एक नीलामी आयोजित करने वाला हूँ और फिर इस पारिवारिक विरासत की खबर फैलाऊंगा। तब जब लू चेनशुआन आएगा तो मैं उसे कहीं। वाह वाह, राजा का विचार वाकई कमाल का है। लू चेनकसुआन, मेरे पूर्वजों और गुरुओं को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई? पूरा जिया परिवार उसे खत्म करना चाहता है। इस मामले में राजा की क्या जरूरत है, आप हमें बस बता दें, हम करेंगे। अच्छा, बस हम साथ मिलकर काम करें तो मुझे विश्वास नहीं होता कि लू चेनकसुआन इस बार भी बच पाएगा। कोई है? खबर फैला दो, कल फीनिक्स पर्वत निवास पेंटिंग नीलामी में दिखाई देगी। जल्दी जाओ। जी मालिक। हाँ हाँ हाँ। स्वामी, हमारे जियांगबे के मुखबिरों को अभी खबर मिली है कि कल की नीलामी में फीनिक्स पर्वत निवास पेंटिंग की नीलामी होगी। क्या? माँ, जब से परिवार ने हमें बाहर निकाला है, ये पेंटिंग आपने हमेशा छोड़ी नहीं है। अब हमारे पास पैसे नहीं है, बेहतर होगा कि हम ये पेंटिंग बेच दें, कुछ पैसे आ जाएंगे। एकमात्र संपत्ति है, भले ही माँ मर जाए, तुम्हें इस पेंटिंग को अच्छे से संभाल कर रखना होगा। फेंग हुआंग शानजुतु,
ये मेरे पिता की एकमात्र निशानी है। तब मैं और माँ भटक रहे थे, माँ इसे सहेज कर रखती थी। बस बाद में जब माँ ने देखा कि मैं भूख से मरने वाला हूँ तो मजबूरी में इसे गिरवी रख दिया। तो वह कैसे खो गई? वो गिरवी रखने वाला भी एक धोखेबाज था। पेंटिंग लेने के तुरंत बाद भाग गया। बाद में जब मैं जियांग बेई में बस गया, मुझे बहुत समय लगा पर वो नहीं मिली। महान एल्डर, कल मैं बाहर जाऊंगा। जिंगहोंग महल, तुम्हें इसकी देखरेख करनी है। महाराज, ये तो साफ है कि किसी ने जानबूझकर खबर फैलाई है। शायद आपको जाल में फंसाने की कोशिश है। भले ही यह बड़ी मुसीबत हो, मुझे क्या डर। महाराज, महान एल्डर, चिंता न करें, मैं जल्दबाजी में कोई काम नहीं करूंगा। आखिरकार मेरी मां के हथियारों का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या आपके पास निमंत्रण पत्र है? ऐसे जानते हैं कि मैं कौन हूं? तुम कौन हो? मैं वह सम्मानित अतिथि हूं जो इस नीलामी के मुख्य खजाने को खरीद सकता है। मैं इस नीलामी के लिए एक अनिवार्य विकल्प हूं। ओह, तो यह कौन सा मालिक है? क्षमा करें, क्षमा करें, अभी मेरा रवैया ठीक नहीं था। ये कौन सा बड़ा मालिक है? वो बस एक बेकार दामाद है जिसे हमारे शाह परिवार ने छोड़ दिया है। शाह महाप्रबंधक, शाह युवा महिला, कृपया अंदर आइए, कृपया अंदर आइए। क्या यह वह जगह है जहाँ एक बेकार दामाद आता है? कमबख्त, मैं अभी अभी तुम्हारे झांसे में आने ही वाला था। मैं तुम्हें मुझसे अंदर जाने के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर करूंगा। थू, तुम बेकार दामाद, मैं तुमसे गिड़गिड़ाऊंगा? बेकार तो बेकार है, अंदर भी नहीं जा सकता। ओह, क्या आप लोग इतनी बेसब्री से मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे? तो अगर मैं अंदर नहीं जा सकता तो मैं चला जाता हूँ। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? तिया समझने वाला, जल्दी सेलू साहब को अंदर आने दो। लू साहब, मुझे माफ करना, आप जल्दी अंदर आइए। लू साहब, अभी अभी छोटे कैसिडी ने गलती की। छोटे ने लोगों को कुत्ते की तरह घातिया समझा। आप जल्दी अंदर आइए। जिया साहब को खुद आकर मुझे बुलाने दो। लू बापरे, थे खाइना, मेरे ऊपर बूध है, माता पिता हाइन और बच्चे हाइन, आप मुझ ऐसे मजाक मत करो, कृपया करके, ठीक है ना? आप जल्दी अंदर चल जाओ। क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? शाह साहब, लू साहब कह रहे हैं कि आप उन्हें खुद अंदर बुलाइए। तू बेकर चीज, उठ जाओ। चेंगशुआन, ये नीलमी अभी शुरू होने वाली है। चलो हम जल्दी अंदर चलते हैं। आगे से लोगों को घातिया मत समझना। जी जी जी। पिताजी, ये लो चेंगशुआन कुछ ज्यादा हाय गमंदी हाय। वो अंदर जाकर जिंदा बाहर नहीं आए पेगा है। वह पहले ही नीलामी हॉल में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, जब वह आ गया है तो उसे बिना लौटे जाने नहीं देंगे। क्या ऐसे छोटे मोटे हथकंडों से मुझे रोकना चाहते हो? जब सभी इतने उत्सुक हैं तो मैं भी ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब मैं घोषणा करता हूं, नीलामी शुरू होती है। नंबर 1 खरीदार 1 करोड़ 1 बार, 1 करोड़ 2 बार, 1 करोड़ 3 बार, बेचा गया। नंबर 5 ग्राहक 5 करोड़ 1 बार, 5 करोड़ 2 बार, 5 करोड़ 3 बार, बेचा गया। नंबर 6 वीआईपी 8 करोड़ 1 बार, 8 करोड़ 2 बार, 8 करोड़ 3 बार, बेचा गया, बेचा गया। नंबर 9 वीआईपी 1 अरब 1 बार, 1 अरब 50 करोड़ 1 बार, 1 अरब 50 करोड़ 2 बार, 1 अरब 50 करोड़ 3 बार, बेचा गया। अब इस सत्र का अंतिम बेशकीमती सामान, पन्ना, जेड पेंडेंट। नीलामी बस खत्म होने वाली है। ठीक है, तो हम चलेंगे और लू चेनहुआन से मिलेंगे। चलो।
नमस्ते। क्या इस नीलामी में फिनिक्स माउंटेन रेजिडेंस पेंटिंग नहीं होगी? पूरी नीलामी में वो कहीं दिखी नहीं। मेहमान, फीनिक्स माउंटेन रेजिडेंस पेंटिंग बहुत कीमती होने के कारण इचीसी 2 हर्द नंबर हमने इसे एक गुप्त नीलामी में आयोजित करने की व्यवस्था की है। मेहमान कृपया मेरे साथ आएं, मैं आपको वहां ले चलता हूं। मैं तो देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास और क्या तरकीबें हैं। लू चेनहुआन, हम फिर मिल गए। आने की हिम्मत करोगे? हो लू चेनशुएन, तुम नीच जानवर, मेरी या परिवार के सभी पूर्वजों की अस्थियां नष्ट करने की हिम्मत की। आज अगर मैं तुम्हें धूल में न मिला दूं तो मैं अपने या परिवार के पूर्वजों का अपमान करूंगा। तुम्हारे या परिवार के पूर्वज स्वर्गारोहण का अनुभव किया, क्या ये अच्छी बात नहीं है? और तुम वंशज खुश नहीं हो? तर्क के अनुसार तुम्हें घुटने टेक कर धन्यवाद करना चाहिए। लू चेनशुएन, तुम हमारे हिया परिवार के पूर्वजों का अपमान करने की भी हिम्मत करते हो? लू चेनशुएन, अब तक तुम अभी भी इतने अहंकारी हो? लगता है मुझे आज तुम्हें सबक सिखाना होगा। इन पर हमला करो। तुम क्या करने वाले हो? नक्शा बाहर निकालो। तुम्हें यही चाहिए था, है ना? मैं इसे तुम्हें दे सकता हूं, बस मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। मुझे घुटने टेकने के लिए कह रहे हो? तुम क्या समझते? भी हालात साफ नाजार नहीं आ रहे हैं। तुम्हारा राज अब मेरहत में है और मुझे लगता है कि यह चीज तुम्हारे लिए बहुत खास होगी, है ना? जियांगबे का शीर्ष राजवंश वांग परिवार का वांगशाओ, है ना? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम तस्वीर लकार मुझे दे दो और घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं तुमसे वादा करता हूं, सिर्फ तुम्हें हाय मरूंगा ना। तुम अपने परिवार के विनाश का इंतजार करना। साला, हाँ, मैं कहता हूं कि तुम सच में बहुत बादी बातें करते हो। सुना तुमने, ये बेकार आदमी हमारे वंग परिवार को नष्ट करना चाहता है। तुम घर से निकलते वक्त पागल हो गए दकिया। हा। ये बेवकूफ लादका, ये ना ही जानता जांगबे मैन वांग परिवार का प्रभाव। बेवकूफ, क्या तुम्हें पता है कि वांग परिवार जांगबे मैन क्या है? बास्वर्ग पूरा जांगबे वांग परिवार का पिछवाड़ा है और ये वांग परिवार को नष्ट करना चाहता है। मुझे लगता है तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो, अपनी मौत बुला रहे हो। कभी कभी इंसान का इतना मूर्ख होना अच्छी बात नहीं होती। ओहो, तुम्हें भी पता है कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन मैं सच कहूं, अगर तुम सिर्फ एक बात से हमारे वांग परिवार को खात्मे कर सको तो मैं तुम्हें सामने घुटने टेक दूंगा, और नहीं मैं तुम्हारी मारी हुई माँ के सामने भी घुटने टेक दूंगा। अच्छा, काम शुरू किया जा सकता है। तू अभी भी ढोंग कर रहा है ना? ढोंग है या नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हे वांगशाओ, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा याद रखोगे। मेरी माँ की कब्र पर खुद जाकर आत्महत्या करके क्षमा मांगोगे। तू बेकार आदमी है, मैं यह नहीं कर सकता। तुम मौत को दावत दे रहे हो? तुम देखना। हेलो डैड, उस छोटे से तू बेकार है। आखिर तूने किससे दुश्मनी मोल ली है? अब परिवार को अकारण ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। डैड, मैंने कुछ नहीं किया। मालिक, बहुत बुरा हुआ है। परिवार के शिष्यों पर हमला हुआ है। अब तक 10 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। क्या? मालिक, कंपनी की तरफ से कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। जिनसे हमारी अच्छी बनती थी, उन्होंने बस इतना कहा कि हमारे परिवार ने किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया है और विनाश करीब है। वांगशाओ, तुम्हें क्या हुआ? यह सब तुम्हारी वजह से है। कोई आओ। बॉय मालिक, जल्दी से इसे खत्म करो। इसे कहो कि वांग परिवार पर आए संकट को दूर करे। जल्दी। जी मालिक। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे साथ कोई माहिर भी है, लेकिन मेरे सामने सभी तुच्छ हैं। अरे लड़के, बहुत घमंडी हो। छोट के बदले छोट देना चाहते हो। तुम्हारी छोटी सी काया से मेरी एक मुट्ठी का वॉर भी नहीं सह पाओगे। तुम छोटे कमीने, तुम देखो, मेरे पिताजी अभी आ रहे हैं। मैं उनके आने का इंतजार कर रहा हूं ताकि वो तुम्हें सबक सिखाएं। मैं
वांग परिवार से डरूंगा? वांगशाओ, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपना वादा याद रहेगा। मेरी माँ की कब्र पर आकर आत्महत्या कर प्रायश्चित करोगे। मैं कभी नहीं उस बूढ़ी चुड़ैल के सामने नहीं झुकूंगा। ठीक है, मरने को तैयार हो जाओ। रुको। पिताजी, पिताजी, आप आ ही गए। अगर आप नहीं आते तो मैं उसके हाथों मर जाता। कमबख्त, बस हमारे परिवार के लिए मुसीबतें खड़ी करना जानते हो। ये सज्जन, मुझे लगता है कि हमारे वांग परिवार के साथ जो भी हुआ वो सब आपने ही किया है ना? हाँ, ये सब मैंने ही किया है। ठीक है, तो इस बार की बात मान लीजिए कि मेरा बेटा ना समझ है। आप देखिए, क्या आप मुझे थोड़ी इज्जत देंगे और हमारे वांग परिवार पर कार्रवाई करना बंद कर देंगे? ओह, और हाँ, हमारा वांग परिवार भी ऐसा नहीं है कि हम पलटवार नहीं कर सकते। बस बात बहुत बढ़ जाएगी, जो न तो आपके लिए अच्छा होगा और न ही मेरे लिए। वांग परिवार प्रमुख ने अच्छी चाल चली है, पर बहुत अफसोस है। तुम्हारे बेटे ने पहले मेरी माँ को मारा, बाद में मेरा अपमान किया। आज उसे मरना ही होगा। बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। मुझे तुम्हारी पीछे की शक्ति से कोई लेना देना नहीं। महाराज प्रणाम। महाराज प्रणाम। उठो। महाराज, आपका राजा परिवार को निशाना बनाने का काम हो गया है। आप जिंग होंग हॉल के महाराज हैं? खत्म, सब खत्म। महाराज प्रणाम। उठो। नहीं, हिम्मत नहीं। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? हमारा परिवार इतना शक्तिशाली है, मैं तो बस उसे घुटनों पर झुकाना चाहता हूं। पागल, क्या तुम जानते हो कि तुमने किस बड़े आदमी को नाराज किया है? वह जिंगहोंग हॉल के महाराज हैं। अगर वह एक बार भी आदेश दे दें तो भले ही हमारे पास 10 राजा परिवार हो, हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या तुम जानते हो? जल्दी से घुटनों पर बैठ जाओ। महाराज कृपया निश्चिंत रहें। आज हमारा राजा परिवार आपको एक संतोषजनक जवाब जरूर देगा। देखिए, क्या आप हम पर थोड़ी मेहरबानी करके हमारे राजा परिवार को छोड़ सकते हैं? माँ की हत्या का बदला लिया जाता है तो मुझे क्या जवाब दोगे? बुढ़िया, उसकी घटिया जिंदगी मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है? बदमाश, अभी भी सुधारने को तैयार नहीं? जल्दी घुटने क्यों नहीं टेकते? क्या तुम्हें पता है कि तुमने किससे नाराज किया है? क्या कोई बड़ा आदमी है? हाँ? हॉल मास्टर, आज मैं कुल के मुखिया के रूप में उसे फांसी देता हूं। पिताजी। मुझे पिताजी मत कहो। आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो। हमारे वांग परिवार में तुम जैसा कोई बड़ा युवा मास्टर नहीं है। तुमने वास्तव में जिरोहोंग पैलेस के हॉल मास्टर को नाराज किया है, वांग परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं परिवार के आदेश पर तुम्हें मौत की सजा देता हूं। पिताजी। कोई आओ। क्या तुम मुझे मारोगे? मैं तुम्हारा बेटा हूं। पिताजी। छोटे मास्टर, माफ करना। पिताजी, मैंने गलती की। हॉल मास्टर। अभी तक क्यों नहीं करते? हॉल मास्टर, हॉल मास्टर, मैंने गलती की। हॉल मास्टर। हॉल मास्टर, आप चिंता न करें। अब से कोई शिया परिवार नहीं होगा।